मूवी की स्टार्टिंग होती है सैनोजेक एरिया से, जहाँ पर युद्ध हुआ था जिसकी वजह से सब कुछ तहस नहस हो चुका है। तभी रेड रेंजर जॉर्डन को दिखाया जाता है, जो कि येलो रेंजर के पास आता है जो कि मर रही थी। इससे पहले जॉर्डन उससे माफ़ी मांगता है कि वो पूरी टीम को नहीं बचा सका, और इतना सुनते ही येलो रेंजर मर जाती है। इसके बाद जॉर्डन अल्फा 5 से कम्युनिकेट कर एक मैच्योर को अर्थ की तरफ भेजने का कहता है, जिससे कि पूरी अर्थ की लाइफ फोर्स एंड हो जाए, और जॉर्डन डी मार्स पर जाता है क्योंकि वहाँ अपना और अपने रेंजर्स का पावर कॉइंस दूर भेज देता है। पर उससे पहले वो ये देखते हैं कि वो उसके लिए योग्य है या नहीं। ये उसी को मिलेंगे। तभी वहाँ पर ग्रीन रेंजर रीटा वहाँ आ जाती है और कहती है कि जियो क्रिस्टल के साथ मिलकर वो पूरे यूनिवर्स को रूल कर सकते हैं। जॉर्डन, ऐसा कभी नहीं होगा। रीटा कहती है, फिर तो तुमको माना होगा। जॉर्डन कहता है, कैसा हो अगर हम दोनों साथ मरें। तभी देखते हैं दोस्तों हम यहाँ पर कि आसमान से एक मैच्योर धरती पर आता है और ब्लास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से रीटा अपने पावर पॉइंट के साथ पानी के तल में चली जाती है। नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है एंजल ग्रोव टाउन में, जो कि तभी वहाँ पर एक बंदा दिखाया जाता है जिसका नाम होता है जेसन, जो कि अपनी फुटबॉल टीम का स्टार प्लेयर है, जो कि प्रैंक करने की तैयारी करते हुए दिखाया जाता है अपने फ्रेंड्स के साथ में। तभी वहाँ पर एक सायरन की आवाज़ उनको सुनाई देती है, जिसे वो सुनकर वहाँ से भागते हैं, और उस दौरान जेसन का एक्सीडेंट भी हो जाता है। अब मूवी दिखाई जाती है आफ्टर 3 वीक्स। जेसन अपने फादर के साथ है, जहाँ उसे चोटें भी लगी हुई हैं पैरों में, और उसे उसके फादर डांट रहे हैं कि उसे अब हर सैटरडे डिटेंशन क्लासेस अटेंड करनी पड़ेंगी, तब तक वो ग्रेजुएट नहीं होता, और कहता है हम एक दूसरे को कभी नहीं समझ सकते, जिस पर जेसन एग्री करता है, और उसका फादर तभी उसके लिए गाड़ी का दरवाज़ा खोल देता है बाहर जाने। जेसन क्लास में पहुंचता है, जहां वो देखता है एक बिली नाम के बंदे को, जो कि अपनी पेंसिल्स के साथ में बिजी है, उनको अरेंज कर रहा है। तभी वहाँ पर एक लड़का आकर उसकी एक पेंसिल उठाता है और तोड़ देता है। जेसन ये सब देख उसे गुस्सा आता है और वो बिली का फेवर करता है। तभी एक लड़की किम्बरली हार्ट को देखते हैं हम, जो कि वॉशरूम में अपनी 2 फ्रेंड से मिलती है, जो कि अमांडा एंड हार्ट भी थी, जिन्होंने प्लान बनाया है कि वो अपने चेयर ग्रुप से किम्बरली को बाहर निकाल देंगी, क्योंकि उसने अमांडा की सेंसिटिव पिक अपने बॉयफ्रेंड के साथ में शेयर की थी, जिसने उसे पूरे स्कूल में स्प्रेड कर दिया था। उधर क्लास खत्म होने पर विली जेसन को फेवर करने के लिए थैंक्स कहता है। तब विली उसे शाम को मिलने का बोलता है, जिस पर जेसन कहता है कि वो होम अरेस्ट है, और वो अपने पैर में लगा सेंसर उसे दिखाता है, और 7 बजे तक मुझे घर पहुंचना है, और इतना कह करके चलता है। जिस पर बिली कहता है, अगर तुम 7 बजे से पहले मेरे घर आते हो तो मैं सेंसर को डीएक्टिवेट कर दूंगा। जेसन अपने घर चला जाता है और वापस अपनी बाईसाइकिल से बिली के घर पहुंचता है, जो कि 7 बजने में कुछ ही सेकंड्स बाकी थे, लेकिन उससे पहले बिली उसका सेंसर डीएक्टिवेट कर देता है। तब बिली जेसन को अपने साथ माइनिंग वाली प्लेस पर लेकर जाता है, क्योंकि माइनिंग और नई नई चीज़ों की खोज करना उसकी फैंटेसी थी। वो दोनों वहाँ पहुँचते हैं, जहाँ पर एक और लड़का ऑलरेडी मौजूद था, जो कि हर रोज़ वहाँ आता था, और जिसका नाम होता है जैक। जैक जो कि वहाँ बैठा दूरबीन से एक लड़की को कंटिन्यू हर रोज वॉच करता है, जो कि कुछ अजीब अजीब सी हरकतें करती है, और जिसका नाम होता है ट्रिनी। जेसन बिली से थोड़ा दूर आगे जाता है तो उसे एक तालाब नज़र आता है, जहाँ पर एक लड़की उसे नज़र आती है, जो कि उसी के कॉलेज की है, जिसका नाम था किम्बरली। वो उसे पूछती है, यहाँ पर क्यों और कैसे आए हो। जेसन बोलता है, दोस्त बिली के साथ हूँ। किम्बरली कहती है, हाँ देखा है उसको। जेसन कहता है, तुम यहाँ क्यों हो। किम्बरली, हाइकिंग के लिए। और वहीं बिली माइनिंग में बिजी है, और तभी एक जोरदार ब्लास्ट होता है, जिसकी आवाज़ सुन सब वहाँ पहुँचते हैं, जो कि बिली ने एक बहुत बड़ा ब्लास्ट किया था, क्योंकि उसे एक गड्ढा खोदना था, जिसमें उन 5 को वहाँ अलग अलग क्रिस्टल मिलते हैं, जो कि वही क्रिस्टल हैं जो कि स्टार्टिंग में दिखाए गए थे। लेकिन उनमें से कोई भी इन क्रिस्टल को नहीं जानता है, उनको इन क्रिस्टल के बारे में कुछ भी नहीं पता था। तभी वो नोटिस करते हैं कि यहाँ गार्ड्स आने वाले हैं। तब सब बिली की गाड़ी में बैठ निकलते हैं, और कुछ दूरी पर जाकर बिली की गाड़ी ट्रेन से टकरा जाती है, जिसमें सबको बहुत चोटें आती हैं।
तभी हम देखते हैं नेक्स्ट सीन में उन पांचों को वो अपने अपने घर पर सोते हुए दिखाए जाते हैं, लेकिन उनको कुछ भी नहीं पता चलता कि वो घर तक कैसे पहुंचे, जबकि उनका एक्सीडेंट हुआ था और अब उनके अंदर सुपर पावर आ चुकी थी। वहीं उधर उसी रात जेसन फादर सेम, जो कि एक फिशरमैन है, जहां उन्हें मछलियों के बीच में रीटा की बॉडी मिलती है। वहीं जेसन, किम्बरली, विली, उन सबको अपनी पावर्स पर यकीन नहीं होता और वो माइनिंग के दौरान मिले कॉइन्स अभी भी उनके पास ही हैं। इसके बाद वो कॉलेज में मिलते हैं, जब बिली, किम्बरली, जेसन मिलते हैं और अपने अंदर आई बदलाव की बातें करते हैं। जब वो लंच के टाइम उनके कॉइन टेबल पर रखे होते हैं तो लंच टेबल हीट होने लगता है, जिसके ओवर हीट की वजह से वहाँ पर ब्लास्ट हो जाते हैं। इसके बाद वो सब मिलकर के उसी माइनिंग वाली जगह पर जाने का प्लान करते हैं और वो वहाँ पर पहुँचते हैं, जहाँ पर वो देखते हैं जैक को, जो कि आराम से पत्थर तोड़ रहा है, और ट्रिनी, जो कि पहाड़ पर इजीली चढ़ रही थी, और उसके पीछे पीछे सभी लोग चढ़ने लगते हैं। तभी ट्रिनी एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पर कूदती है और सब लोग वैसा ही करते हैं। विली उस दौरान गिरते गिरते बच जाता है और वो बचने की खुशी में पहाड़ के एज पर ही डांस करता है और वापस से खाई में गिर जाता है। सब उसे आवाज़ देते हैं और सबको लगता है कि विली अब मर चुका है, लेकिन ऐसा नहीं था। तभी सडनली उनको विली की आवाज़ आती है, जो सबको नीचे बुलाता है। इसके बाद सब नीचे कूदते हैं और पानी में मस्ती करते हैं, जहां वो कॉइन्स पानी के अंदर चमकने लगते हैं। जिसके बाद वो वहां से अंडरग्राउंड केव में जाते हैं, जहां उनकी नज़र एक शिप पर जाती है, जहां उन्हें अंदर एक रोबोट, जो कि अल्फ़ा 5 था, जो कि उन्हें कहता है कि वो इनका इंतज़ार 65 मिलियन ईयर से वेट कर रहा था। और अल्फ़ा उन्हें जॉर्डन के पास लेकर के जाता है, जो कि एक ग्रिड में रहता है, जो कि उन्हें वो कॉइन के पावर का बताता है और कहते हैं कि तुमको पावर रेंजर्स के लिए सेलेक्ट किया गया है। ये सुन विली एक्साइटेड है, लेकिन बाकी के सबको इस बात पर यकीन नहीं होता। तब जॉर्डन सबको रीटा से विजुअली इंट्रोड्यूस कराता है, जिसे देख सब डर जाते हैं। रीटा, जो कि हमारी ही टीम की मेंबर थी, लेकिन जियो क्रिस्टल की पावर को पाने के लिए उसने चीट किया और वो गोल्डार्क बनाना चाहती थी, जो कि एक जियंट मॉन्स्टर है, जो कि एंजल प्रोब को पूरी तरह से नष्ट कर देगा। लेकिन उनको यकीन नहीं होता और वो वहाँ से निकल जाते हैं। तब जेसन सबसे कहता है कि वो सब सच भी हो सकता है और नेक्स्ट डे वापस मिलने का प्लान करते हैं। नेक्स्ट डे सैम के शिप पर पुलिस आती है उस रीटा की बॉडी को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, लेकिन उसी दौरान रीटा का कॉइन उसे जिंदा कर देता है और तब रीटा उस पुलिस ऑफिसर को मार देती है। उधर जेसन अपने सभी साथियों के साथ उसी माइनिंग वाली जगह पर पहुंचता है, जहां पर वो सब एक दूसरे को देखकर खुश होते हैं और सभी जॉर्डन के पास में जाते हैं, जहां जॉर्डन उनको मॉर्फिंग ग्रिड में खड़े होने का बोलता है ताकि तुम एक परफेक्ट पावर रेंजर बन सको। लेकिन ग्रिड फेल हो जाती है। तब जॉर्डन उनको नीचे ट्रेनिंग के लिए भेजता है, जहाँ उनको रीटा के रॉक के साथ फाइट करनी पड़ती है और सभी रेंजर वहाँ पर हार जाते हैं। वहीं उधर रीटा लोगों को मार गोल्ड कलेक्ट करते हुए दिखाई जाती है गोल्डार्क बनाने के लिए। इसके बाद वो एक ज्वेलरी शॉप में जाकर गोल्ड खाने लगती है। तभी वहाँ पर एक गार्ड आकर उस पर गन शूट करता है, जिसके बाद वो एक मॉन्स्टर क्रिएट कर उस गार्ड को मार देती है। उधर अल्फा 5 रेंजर को उनके जॉर्ड्स दिखा रहा है, जिसे रेंजर कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन अल्फा 5 जॉर्डन को ऐसा लगता है कि वो अभी तैयार नहीं है। लेकिन जैक एक जॉर्ड को राइडिंग के लिए लेकर के चला जाता है और वो जॉर्ड को कंट्रोल नहीं कर पाता और जॉर्ड क्रैश हो जाता है, जिस पर जेसन जैक पर गुस्सा करता है और उन दोनों के बीच फाइट होने लगती है। तभी वो देखते हैं कि बिली मॉर्फ हो चुका है, जो कि टेम्परेरी था। ये सब देख जॉर्डन निराश होकर उन्हें जाने का बोलता है। तब जैक बिली को वापस मॉर्फ करने का बोलता है, लेकिन तब भी कुछ नहीं होता। अब जॉर्डन को ऐसा लगने लगता है कि वो रियल रेंजर नहीं है और तभी जेसन वापस जॉर्डन के पास आता है और वो सुन लेता है कि विदाउट मॉर्फिंग ग्रिड के जॉर्डन फिर से जिंदा नहीं हो सकता। और अब जेसन समझ जाता है कि ये सब जॉर्डन ने अपने लिए किया था। जेसन को जॉर्डन देख लेता है और वो उसे रीटा को लेकर के अलर्ट करता है, लेकिन जेसन गुस्से में वहाँ से बाहर चला जाता है, जहाँ पर जैक एक एम्फायर ऑन कर सबको रोकता है और अब वो एक दूसरे को अपने सीक्रेट्स बताते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कहीं ना कहीं कि यही वजह है मॉर्फिंग ना होने की। इसके बाद सब एक दूसरे को अपने सीक्रेट्स बताते हैं और घर चले जाते हैं। तभी रात को
किम्बरली सो रही थी तब रीटा उस पर हमला करती है और वो उसे कहती है कि मैंने पहले भी एक येलो रेंजर को मारा है। जहाँ दोनों के बीच फाइट होती है जिसमें रीटा किम्बरली पर भारी पड़ती है और वो उससे उसका क्रिस्टल का पूछती है और कहती है अगर जिंदा रहना चाहती हो तो जैसा मैं कहूँ ठीक वैसा ही करो। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है किम्बरली जो कि जेसन के घर जाती है और वो उसे कहती है कि वो डिटेंशन क्लास में क्यों थी और कहती है कि उसी की वजह से हम मॉर्फ नहीं कर पा रहे हैं। जिस पर जेसन उसे कहता है कि तुमको इस सब से बाहर निकलना चाहिए और फिर किम्बरली सबको डॉक्स पर मिलने का बोलती है जहाँ वो सबको रीटा का बताती है, जिसके बाद जेसन रीटा को रोकने का डिसाइड करता है। इसके बाद वो सब रीटा से फाइट करते हैं और वो इन सबको इजीली हरा देती है। रीटा जानती थी कि बिली जानता है कि क्रिस्टल कहाँ है, तब वो बिली से क्रिस्टल का पूछती है और कहती है अगर तुम नहीं बताओगे तो मैं तुम्हारे सभी दोस्तों को मार दूंगी। जिस पर बिली बताता है कि क्रिस्टल क्लिपी क्रीम में है और रीटा बिली को पानी में फेंक क्रिस्टल लेने चली जाती है और उसके दोस्त किसी तरह से खुद को फ्री कर बिली को पानी से बाहर निकालते हैं जो कि टोटली मर चुका था। तब वो उसे वहाँ से जॉर्डन के पास लेकर के जाते हैं और वो उसे बिली को जिंदा करने का कहते हैं, जहाँ पर सबको ऐसा लगता है कि बिली की जगह उनको मरना चाहिए था, लेकिन विदाउट मॉर्फिन ग्रिड में ऐसा नहीं हो सकता था। अब सब लोग बहुत दुखी होते हैं। तभी हम देखते हैं कि मॉर्फिंग ग्रिड एक्टिवेट हो जाती है जो कि जॉर्डन को खुद की बॉडी में आने का मौका देती है। तभी वहाँ जॉर्डन डिसअपेयर हो जाता है और कुछ देर बाद हम देखते हैं कि जॉर्डन वापस से ग्रिड में नज़र आने लगता है, जिस पर अल्फ़ा 5 उसे पूछता है तुम वापस क्यों नहीं आए। जॉर्डन कहता है सिर्फ एक ही आ सकता है। तभी हम देखते हैं कि बिली जिंदा होकर बैठ जाता है, जिसे देख सब लोग खुश हो जाते हैं जो कि अब वो एक टीम की तरह से वर्क कर सकते हैं। इसके बाद जॉर्डन सबको पेट्स पर चढ़ने का कहता है और अब फाइनली सब मॉर्फ हो जाते हैं और रीटा को रोकने जाते हैं, जहाँ पर केव के बाहर कुछ मॉन्स्टर उन पर हमला करते हैं। उसी समय रीटा गोल्डार्क को बना रही थी और रेंजर उन मॉन्स्टर को हराकर शहर की तरफ आते हैं रीटा के पास, जहां गोल्डार्क क्रिस्टल को ढूंढने के लिए शहर को डिस्ट्रॉय कर रहा था और वो सब उसे ऐसा करने से रोकते हैं। तभी जेसन को सेम नज़र आता है जो कि उसके फादर थे, जो कि एक कार में फंसे हुए दिखाई देते हैं। जेसन जाकर के उन्हें बचाता है अपना असली रूप छुपाते हुए और इसके बाद सभी जॉर्ज मिलकर के गोल्डार्क पर हमला करते हैं। उससे पहले गोल्डार्क सबको पुश करने लगता है और सबको खाई में फेंक देता है। तभी सभी जॉर्ज मिलकर एक मेगा जॉर्ज बनाते हैं। उधर रीटा गोल्डार्क को उस क्रिस्टल को लाने का बोलती है। तभी मेगा जॉर्ज गोल्डार्क पर अटैक करते हैं और उन दोनों के बीच में वहाँ पर फाइट होती है। तब रीटा गोल्डार्क में समा जाती है, जिसमें गोल्डार्क और पावरफुल हो जाता है, लेकिन रेंजर्स उसे हरा देते हैं और उसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं और गोल्डार्क पिघलने लगता है। अब रीटा अकेले रेंजर्स के सामने होती है। तब जेसन उसे सरेंडर करने का बोलता है क्योंकि वो चाहता है कि जॉर्डन उसे अपने अकॉर्डिंग पनिश कर सके, लेकिन रीटा उन पर हमला कर देती है। लेकिन मेगा जॉर्ड उसे आउटर स्पेस में भेज देते हैं जहां वो फ्रीज हो जाती है। तभी वहां लोग इकट्ठे हो जाते हैं जो मेगा जॉर्ड को देख उसकी फ़ोटोज़ लेते हैं और लोग उसे अपना मिस्टीरियस सेवर मानते हैं। उधर सेम अपने फेस पर एक आर्टिकल लगाता है और उसे ऐसा लगता है कि जेसन कहीं ना कहीं उन पांचों में से एक है जो कि शहर को बचा रहे थे और इसके पास सभी रेंजर अपनी रेगुलर लाइफ जीने लगते हैं। तभी हम देखते हैं बिली अपनी क्लास में नहीं होता। तभी हम देखते हैं कि बिली अपने एक और नए एक्सपेरिमेंट के चलते लॉकर को उड़ा देता है और ब्लास्ट के साथ में ही यहाँ पर मूवी ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, आप इस चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।